का प्रॉब्लम है तो वो लेट हुए, अगरचा वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट नियर टू इस्लामाबाद जी। दूसरी चीज़ ये कि देखें, हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फ्रीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके, और उस गैर जानिबदार कमीशन के अंदर आज ये बात भी हम आपको क्लियर कर दें कि हम अपनी मर्ज़ी का जज नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हकायक तक पहुंचा जाए, ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और ज़िम्मेदारान का तयन हो सके। दूसरी चीज़ ये कि हम चूँकि आज मुलाकात हो गई, अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो वो पेशरफ्त अब आपको तीसरी मीटिंग के अंदर शो करनी होगी। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये दो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा भी जो असीरान, हाँ जी, और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए, जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इक़दाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है, और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं। देखें, किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर, सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर